Hello friends, good morning. Welcome to SS Divine School. Dear friends, today we are going to learn Sanskrit in Standard 6 English Medium. So dear friends, in last lecture we have learned chapter number 2 and that was Megho Varshati. I hope you all enjoyed the poem very well, okay? And dear friends, you have to complete your notebook and you have to upload your homework on our school website, okay? So today we will start our chapter number 3 and that is कोरुक, okay? हमारा chapter 3 जो है वो क्या है? कोरुक है. कोरुक का मीनिंग होता है who is healthy. क्या होता है? Who is healthy. Who is healthy. कौन तंदुरुस्त है, निरोगी कौन होता है, वो इसका मीनिंग है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टोरी में क्या है. तो यहाँ पे एक अच्छी सी स्टोरी है. इट्स अ टाइप ऑफ ड्रामा. वी कैन परफॉर्म इट, ओके. इसको हम परफॉर्म भी कर सकते हैं एज अ प्ले. कि एक जो बर्ड है छोटा सा, वो हवा में उड़ रहा है और बोल रहा है कि कोरुक, हु इज हेल्दी. बट नोबडी गिव्स हिम आंसर. कोई उसको जवाब नहीं देता है और लोग क्या करते हैं, ऊपर से उसकी हंसी उड़ाते. बर्ड जो है सब लोगों के घर पे जा जाके पूछता है कोरुक, कौन निरोगी है, पर कोई उसको जवाब देता नहीं है. जो बर्ड लोगों के घर घर जाके पूछता है तो लोग उसको आंसर देने की जगह पे उसकी हंसी उड़ाते हैं कि देखो कैसे पागल के जैसे सबको क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार यही प्रश्न पूछ रहा है कि हु इज हेल्दी, बट नोबडी आंसर हिम एंड दैट्स व्हाई ही बिकम सैड. वो निराश हो जाता है, वो सैड हो जाता है क्योंकि उसको उसके प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है. फिर वो थक के पेड़ के ऊपर बैठ जाता है. जंगल में एक पेड़ होता है, वहाँ पे जाके उड़ के वहाँ पे बैठता है. तभी उसकी वो उधर जाके भी बार बार यही बोलता है कि हु इज हेल्दी, बट नोबडी आंसर हिम. देन एक ऋषि जो थे वो पेड़ के नीचे बैठे थे. ऋषि ने वो बात सुन ली कि हु इज हेल्दी, कोरुक. तो ऋषि ने तुरंत ही जवाब दिया कि हीत भूक, मीत भूक, रुत भूक. और फिर उसका डिटेल में भी उन्होंने समझाया कि जो ऋतु के अनुसार हित भूक यानी कि जो हितकारी भोजन लेता है, फिर जो मीत भोजन लेता है और जो ऋतु के अनुसार भोजन लेता है वही निरोगी है. फिर वो बर्ड जो है ये सुन के बहुत सेटिस्फाई हो जाता है, उसको उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया था. फिर बाद में वो नीचे आता है, ऋषि के पास जाता है, उनको प्रणाम करता है और खुशी खुशी वो अपने जगह पे चला जाता है. तो ऐसी हमारी स्टोरी है. तो यहाँ पे हमको एक ये पता चलता है, यहाँ पे जो ऋषि थे वो ऋषि आयुर्वेद आचार्य श्री ऋषि वाग्भट ऋषि थे. कौन से ऋषि थे? वाग्भट ऋषि, जो आयुर्वेद के आचार्य थे. ओके. हमारे आयुर्वेदा में, हमारे वेदास और उपनिषद में भी ये बात लिखी है कि हमें कैसा भोजन लेना चाहिए, हमें कैसा खाना खाना चाहिए रोज. ओके. तो हमें योग्य मात्रा में हेल्दी फूड ऋतु के अनुसार खाना चाहिए. ओके. तो ये वाला हमें चैप्टर अभी पढ़ना है. यहाँ पे मैंने हार्डवर्ड चैप्टर पे लिखे हैं, आप देख सकते हो. सारे हार्डवर्ड मैंने लिख दिए बोर्ड पे. अगर आपको हार्डवर्ड्स अच्छे से आ जाते हैं और आप उसको याद कर लेते हो तो आपको ट्रांसलेशन एकदम इजी तरीके से आ जाएगा. ओके. तो सबसे पहले हम हार्डवर्ड देख लेते हैं चैप्टर के. देखो, फर्स्ट वन इज एकवा. ओके. मैं जो बोल रही हूँ आप अच्छे से सुनना, बाद में शांति से दूसरी बार वीडियो देख के लिखना. पहले तो सुन ही लो पहले, ताकि आपको उसको कैसे बोला जाता है वो आपको आ जाए. ओके. तो फर्स्ट वन इज एकः मीन्स वन, पक्षी बर्ड, सः ईट, आकाशः इन द
Then pruchhati means ask. Janah means people. उपहासम उपहास करना यानी कि किसी की मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल करना, उसका फन करना. देन कुर्वन्ति मीन्स डू. देन यहाँ पे देखिए कोअपि मीन्स एनीवन और वी कैन से एनीबॉडी. देन न ददाति मीन्स डजंट गिव. देन निराशः disappointed. वनम means in the forest. उपविशति च means at and उपविशति means sits. Then वृक्षस्य अधः. Okay, अधः means under. वृक्षस्य means the tree. अधः वृक्षस्य अधः under the tree. Okay. वैदर्षिः यानी कि the वैद्य ऋषि. We can say him a doctor. Okay. Shrunoti means ears. Hitapūka means what? Hitapūka means one that takes balanced meal. Okay. ऐसा इंसान जो खाना एकदम बैलेंस में लेता है, योग्य मात्रा में खाना लेता है. फिर मीतपूक means one who takes measured meal. Okay. जो मेजर मील यानी कि कितना खाना ना ही ज्यादा ना ही कम. ओके. भूखा भी नहीं रहना है और ओवर ईट भी नहीं करना है. ओके. देन अर्थ मीन्स अर्थ मीन्स क्या होता है? मीन्स. जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना इट मीन्स, तो संस्कृत में उसे कहा जाता है अर्थः. ओके. देन ऋतभुकः मीन्स वन हु टेक्स मील्स अकॉर्डिंग टू अ सीजन. ऋतभुक मीन्स जो इंसान सीजन के अकॉर्डिंग खाना खाता है उसको कहा जाता है ऋतभुक. देन यह मीन्स हु. ऋतु अनुसारम यानी कि अकॉर्डिंग टू द सीजन. ओके. देन सह एव मीन्स ओनली ही. देन संतुष्टः मीन्स सेटिस्फाइड. देन समीपम मीन्स नियर. देन आगच्छति मीन्स कम. ओके. गच्छति मीन्स गो एंड आगच्छति मीन्स कम. ओके. तो गच्छति और आगच्छति एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए. नमति मीन्स गो. तो हाथ जोड़ के हम जो नमन करते हैं वो नमति गोस. स्वस्थानम स्व यानी कि अपना स्थानम यानी प्लेस, तो ओन प्लेस. ओके. अनंतरम मीन्स देन. अनंतरम तत्पश्चात. अनंतरम का सिंगुलर वर्ड होगा तत्पश्चात. अनंतरम मीन्स देन. तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 3 के हार्ड वर्ड्स. ओके. अभी हम ये जो हमारा चैप्टर है उसको एक बार पढ़ के एक्सप्लेन कर लेते हैं. ओके. फिर बाद में मैं आपको इसका जो ट्रांसलेशन है वो भी आपको लिखवा दूंगी. ओके. सो लेट अस सी द चैप्टर. ओके. एकः पक्षी अस्ति. देयर इज अ बर्ड. ओके. स आकाशे अत्र तत्र गच्छति. ओके. वो आकाश में यहाँ से वहाँ घूम रहा था. इट फ्लाइज हियर एंड देयर इन द स्काई. ओके. सह पुनः पुनः वदति को रुक. फिर ब्रैकेट में लिखा है कह निरोगः भवति. इट रिपीटेडली सेज हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी. और यू कैन से इट सेज हु इज हेल्दी. अगेन एंड अगेन इट आस्क्स हु इज हेल्दी. ओके. देन पक्षी द्वारम द्वारम अटति. द बर्ड्स गोज टू. बर्ड्स वॉन्डर डोर टू डोर. वो द्वार द्वार पे लोगों के घर घर जाके वो एकम एव प्रश्न पूछती. इट आस्क ओनली वन क्वेश्चन. जनाः उपहासं कुर्वति. पीपल मेक हिज फन. उसका मजाक उड़ाते थे. पीपल रिडिक्यूल हिम. ओके. देन कोऽपि उत्तरं न ददाति. नोबडी आंसर्स हिम. पक्षी निराशः भवति. Bird become disappointed or we can say it becomes sad. Then सः वनं गच्छति. वृक्षे उपविशति च. It goes to the jungle and then it sit on a tree. Then वृक्षस्य अधः वैदर्षि भागवत अस्ति. Under the tree there is ऋषि भागवत ऋषि. ओके. भागवत ऋषि जो थे आयुर्वेदाचार्य वो वहाँ पे ट्री के नीचे बैठे थे. पक्षी पुनः वदति. The bird again asks, Koruka, who is healthy, who is healthy? And Bhagavad Srunoti. And the Rishi
वदति, then he says हीतभूक मीतभूक भूतभूक इति। अर्थः अस्ति यः हितकारी भोजनं करोति, यः मीतं भोजनं करोति, ओके, यः ऋतु अनुसारं भोजनं करोति सः एव निरोगः भवति। यानी कि the one who that takes balanced meal, the one who takes measured meal, and the one who takes meal according to a season, the person is healthy, okay। जो ऐसे 3 तरीके से जो खाना लेता है, जो बैलेंस्ड लेता है, मेजर्ड लेता है और अकॉर्डिंग टू सीजन जो मील लेता है, वही इंसान जो है वो हेल्दी है। Then what happened? See on the next page. संतुष्टः पक्षी ऋषि समीपम् आगच्छति। The bird becomes satisfied and then it comes to the rishi Bhagbhat. सः ऋषिं नमति, it bows to the rishi and अनंतरम स्वस्थानं गच्छति, then it goes to its own place, okay। बहुत प्यारी सी स्टोरी है और डीप मीनिंग है। यहाँ पे 3 जो वर्ड दिए हैं वो वर्ड जो है उसका बहुत डीप मीनिंग है। हीतभूक, मीतभूक और ऋतभूक, हमें ये 3 वर्ड समझने हैं और अपनी डेली जो रूटीन है उसमें इसको फॉलो करने हैं। अगर हम ये 3 वर्ड को समझ लिया और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया तो मैं आपको सच में बोल रही हूँ कि आपकी जो लाइफ है वो एकदम हेल्दी हो जाएगी। आप हेल्दी रहोगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे, ओके। तो आज ये चैप्टर सीखने के बाद आप सब लोग ऐसे ही रहेंगे, बैलेंस्ड मील लेंगे, ओके, मेजर्ड मील लेंगे और वी विल टेक अवर मील्स अकॉर्डिंग टू अ सीजन। ऋतु के अनुसार भोजन करेंगे, ना ही ज्यादा खाएंगे ना ही कम खाना खाएंगे, ओके। और एकदम बैलेंस यानी कि जो पौष्टिक आहार है, हेल्दी फूड है वो खाएंगे, हम जंक फूड बिल्कुल नहीं खाएंगे, ओके। दूध पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएंगे, ओके। सब्जी रोटी और कॉर्न्स और वो सब खाएंगे, ओके। जंक फूड जो है वो हम नहीं खाएंगे, पैकेट फूड बिल्कुल नहीं खाएंगे, ओके। नाउ लेट अस सी इट्स ट्रांसलेशन। So let us see its translation that I have written on board. You can see it properly, right? See, the first paragraph is written here. First one is एकः पक्षी अस्ति means there is a bird. Okay, एकः पक्षी अस्ति means there is a bird. Then सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति, it goes here and here in the sky. Okay. Then सः पुनः पुनः वदति कोरुक, और फिर ब्रैकेट में लिखा है कः निरोगः भवति। It speaks again and again who is healthy, फिर ब्रैकेट में है who is without any disease, okay। निरोगः means without disease। Then the second paragraph, पक्षी द्वारं द्वारम् अटति, the bird wanders door to door, okay। एकम् एव प्रश्नं पृच्छति, it asks only one question, okay। जनाः उपहासं कुर्वन्ति, people ridicule it, then कोऽपि उत्तरं न ददाति, nobody answers it, okay। and पक्षी निराशः भवति, the bird becomes disappointed। now फिर दूसरा वाला, सः वनं गच्छति, वृक्षे उपविशति च, it goes in the forest and sits on a tree। then वृक्षस्य अधः वैद्य ऋषि Bhagbhat अस्ति, there is a वैद्य ऋषि Bhagbhat under the tree, वृक्षस्य अधः under the tree। then bird पक्षी पुनः वदति कोरुक कोरुक इति, the bird again speaks who is healthy, okay। and Bhagbhat शृणोति, Bhagbhat hears it। then what happened? सः वदति, he says, उन्होंने बोला, हीतभूक मीतभूक ऋतभूक इति, बैलेंस्ड मील ईटर, लिमिटेड मील ईटर एंड ईटर अकॉर्डिंग टू अ सीजन, दैट इट वो जो है वो निरोगी है, ऐसे। फिर बोला है अर्थ अस्ति, दैट मीन्स
यह हितकारी भोजनम करोति, द पर्सन हु टेक्स बैलेंस्ड मील, यह मितम भोजनम करोति, हु टेक्स मील इन प्रॉपर क्वांटिटी, एंड फिर नेक्स्ट पेज पे देखो, यह ऋतु अनुसार भोजनम करोति, एंड हु टेक्स मील अकॉर्डिंग टू द सीजन। ओके, सह एव निरोगः भवति इति, इट रिमेन्स हेल्दी, मीन्स जो पर्सन ऐसे खाना खाता है वो क्या होता है, हेल्दी होता है। ओके, देन संतुष्टः पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति, द सैटिस्फाइड बर्ड कम्स टू द ऋषि एंड सह ऋषि नमति, इट गोस टू द ऋषि। ओके, अनंतरम स्वस्थानं गच्छति, then it goes to its own place. Okay, so all this is your translation of Kuruka who is healthy. यहाँ पे मैंने पूरा ट्रांसलेशन लिखा है, you can see it properly. Now what you have to do, you have to first write this whole story in Sanskrit in your notebook. Okay, पूरा जो स्टोरी है ये आपको पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है, ये वाला जो पूरा जो स्टोरी है, जो पैराग्राफ्स दिए गए यहाँ तक के सारे को आपको पहले अपनी नोटबुक में संस्कृत में ही नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपको लिख लेना है। ओके, फिर बाद में यू हैव टू राइट ऑल द हार्ड वर्ड दैट वी हैव रिटन बिफोर हियर, देन यू हैव टू राइट आफ्टर हार्ड वर्ड यू हैव टू राइट दिस ट्रांसलेशन इन योर नोटबुक। नाउ सी द glossary, all the glossary word we have written in hard word, so you need not write glossary in your notebook because we have already written hard word. Now see विशेषः, अपनी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा होगा देखना, विशेषः लिखा होगा, वहाँ पे कोरुक की संधि दी गई है। ओके, संधि मैंने लास्ट ईयर आपको सिखाई थी 6th स्टैंडर्ड में, जो दो अलग अलग वर्ड होते हैं उसको जोड़ा जाता है तो एक वर्ड बनता है, अगर उसको छोड़ते हैं तो दो अलग अलग वर्ड बनते हैं। वैसे ही जो लंबा वर्ड होता है उसको छोड़ते हैं और जोड़ते हैं तो उसको संधि छोड़ी या जोड़ी जाती है, ऐसा बोला जाता है। ओके, तो कोरुका और कोअपि की संधि यहाँ पे दी गई है। कोरुका मीन्स होता है कह अरुका और कोअपि का मीन्स होता है कह अपि। ओके, नाउ एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स ओरली, वो आपको 2 टाइम अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर जो क्वेश्चन आंसर्स है संस्कृत में ही है, वो आपको संस्कृत में लिखने हैं, क्वेश्चन लिखना है, नीचे उसका आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पक्षी किम वदति। ओके, तो उसका आंसर होगा पक्षी कोरुक इति वदति। ओके, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो यू कैन राइट पक्षी, फिर किम निकाल के वदति, फिर आपको जो चैप्टर का हेडिंग है कोरुक इतना लिख देना है और फिर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप संस्कृत में ऐसे लाइन खींचते हैं लंबी, उसको फुल स्टॉप कहते हैं, वो आपको लास्ट ईयर सिखाया था मैंने, आपको याद होगा, आपको वैसा कर दे। फिर दूसरा क्वेश्चन है पक्षी वने कुत्र उपविशति, बर्ड जंगल में कहाँ पे बैठता है, तो पक्षी वने कुत्र लिखा है, जो कुत्र निकाल के आपको क्या लिख देना है, वृक्ष लिख देना है। क्या लिख देना है, वृक्षे। आई होप यू हैव रिटन द, सॉरी लेट मी राइट हियर, जो कुत्र लिखा है वहां पे आपको क्या लिख देना है, वृक्षे। क्या लिख देना है, वृक्षे लिख देना है। ओके, फिर थर्ड वन देखो, वृक्षस्य अधः कः अस्ति, पेड़ के नीचे कौन बैठा था, तो वृक्षस्य अधः, फिर जो कः लिखा है वो निकाल के आपको लिखना है वैदर्शी वाग्भट। क्या लिखना है, उसका नेक्स्ट आंसर लिखना है, कहाँ निकाल के लिखना है आपको, वैदर्शी वाग्भट, बस कह को निकाल के आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ओके, फिर बाद में अस्ति और जो क्वेश्चन आके वो निकाल के आपको ऐसे फुल स्टॉप लगा देना है। देन फोर्थ वन, ऋषि ही किम वदति, ऋषि ने क्या बोला, तो वो पेज नंबर 7 पे दिया गया है। देखो यहाँ पे ऋषि वदति, सह वदति है, वहां पे आपको ऋषि लिख देना है। हित भूक मीत भूक रुत भूक इति, बस ये 3 वर्ड आपको लिखना है और फिर फुल स्टॉप। आपका ये आंसर होगा, सह आपको निकाल देना है, यहाँ पे लिख देना है ऋषि। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, संतुष्टः पक्षी कुत्र आगच्छति। ओके, संतुष्टः पक्षी जो सेटिस्फाइड बर्ड था वो कहाँ पे गया, तो ये जो देखो
यहाँ पे लिखा है संतुष्टः पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति, यहाँ पे लिखा गया ऋषि समीपम आगच्छति। ये पूरा सेंटेंस जो है वो आपका आंसर है। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 5 क्वेश्चन आंसर। नाउ फाइंड आउट द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द एक्शन वर्ब फ्रॉम द यूनिट। ओके, जो हमारा यूनिट है उसमें से हमको एक्शन वर्ब फाइंड आउट करने हैं। देन राइट देयर इन ब्लैंक्स, और जो यहाँ पे ब्लैंक दी गई है उसमें आपको लिखने हैं। तो एक्शन वर्ड कौन से हैं, जैसे कि अस्ति। ओके, जहाँ पे ती अंति आता है वो सारे जो है एक्शन वर्ड है। अस्ति है, गच्छति जाना, अस्ति यहाँ होना, वदति बोलना, अटति मतलब इधर इधर घूमना, पृच्छति पूछना। ओके, देन कुर्वन्ति इट मीन्स करना, डू। ओके, फिर ददाति देना, उपविशति बैठना। ओके, शृणोति सुनना। ओके, इतने जो है वो हमारे ये एक्शन वर्ड होंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट वाज फॉलो द इलस्ट्रेशन एंड फ्रेम सेंटेंसेस। ओके, ये हमको करना है, एग्जाम्पल को फॉलो करके हमें जो है सेंटेंस जो है वो बनाने हैं। ओके, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये जो क्वेश्चन 4 है वो पहले आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कर देना है, देन यू हैव टू कंप्लीट इट इन योर नोटबुक। ओके, पूरी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो आपको पूरी अपनी नोटबुक में लिखनी है। अगेन आई रिपीट, यू हैव टू राइट फर्स्ट द स्टोरी इन संस्कृत इन योर नोटबुक। जैसे हम 6th स्टैंडर्ड में करते थे वैसे ही पहले स्टोरी पूरी लिखते नहीं है, फिर हार्डवर्क, फिर ट्रांसलेशन, बाद में ये एक्सरसाइज। तो ये जो क्वेश्चन 4 है वो हमें करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, भिक्षुकः डैश गच्छति। ओके, जो भिखारी है वो डैश जाता है, ब्रैकेट में दिया है गृहम। ओके, ब्रैकेट में क्या दिया है, गृहम। तो हमें गृहम लिखना है, जैसे हमारा है ना बारंबार, तो गृहम। ओके, गृहम गच्छति। जो बेगर है वो द्वार गृहम घर पे जाता है। ओके, फिर से हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो शुरू होता है, शृगालः डैश भ्रमति। ओके, भ्रमति। ओके, फिर ब्रैकेट में वर्ड दिया है वनम। ओके, ये हमें 6 में हमने सीखा था, ये जो म है वो हलंत है, और यहाँ पे देखिए ये म हलंत है, यहाँ पे हलंत निकल गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, अनुस्वार हो गया है। ओके, यहाँ पे ऊपर बिंदी हो गई है, तो हमें ऊपर पीछे वाला वर्ड लिखा है, तो वनम लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वनम, म निकल जाएगा और म की जगह पे न के ऊपर बिंदी आ जाएगी, वनम। ओके, सेम वैसे सेकंड नंबर पे नृपः डैश गच्छति, तो नगरम लिखा है, तो क्या होगा, नगरम। ओके, फिर 3 नंबर पे साधु डैश पश्यति, तो तीर्थम लिखा है, तो क्या होगा, तीर्थम। ओके, जो उसका उच्चारण जो है, इसका जो प्रोनाउंस है वो तो सेम रहेगा, हमें सिर्फ जो लिखना है वो राइटिंग मेथड ही सिर्फ हमें बदलनी है। फिर है पक्षी डैश अटति। ओके, द्वारम है, हमारे टेक्स्ट बुक में आ गया है द्वारम। देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है फॉलो द इलस्ट्रेशन एंड फ्रेम सेंटेंसेस। ये भी ऐसा ही है, एग्जांपल देखिए हमें बनाना है सेंटेंसेस। देखिए पहला वाला क्या लिखा है, पक्षी डैश गच्छति डैश उपविशति च। तो पक्षी वनम गच्छति वृक्षे उपविशति च। ओके, यहाँ पे लाइन दी गई है एग्जांपल में, तो वो तो आपको लिखनी है। फिर वैसे ही यहाँ पे दिए हुए सेंटेंसेस, पहला वाला देखिए आप, छात्रः ब्रैकेट में डाला है शाला और आसनम, तो क्या होगा, शाला। शाला का क्या हो जाएगा, शालाम गच्छति आसने उपविशति च।
च। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे अधिकारी डैश गच्छति डैश उपविशति च। तो कार्यालय है, वहां पे कार्यालय के ऊपर क्या आएगा, मिंडी आ जाएगी य के ऊपर, तो कार्यालयम गच्छति। फिर आसंदे द के ऊपर एक मात्रा लगेगी। ओके, आसंदे उपविशति। फिर है भक्तः डैश गच्छति डैश उपविशति च। तो भक्तः मंदिरम, जो म है वो निकल जाएगा और र के ऊपर बिंदी आ जाएगी। ओके, बिंदी लगा देनी र के ऊपर। भक्तः मंदिरम गच्छति डैश उपविशति च। पूजा स्थानम की जगह पे न के ऊपर हमको एक मात्रा लगानी, पूजा स्थाने उपविशति च। एंड लास्ट वन सिंह डैश गच्छति डैश उपविशति च। तो वनम यहाँ पे लिखा है वैसे वनम गच्छति, और वृक्ष तलम लिखा है उसकी जगह पे आएगा वृक्ष तले, म निकाल देना है, ल के ऊपर एक ही मात्रा लगा देनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, हमें वर्कबुक करनी है। मैं आपको वर्कबुक की PDF फाइल बना के आज ये जो वीडियो में भेज रही इसी नंबर पे मैं आपको आगे के चैप्टर्स की भी वर्कबुक जो है मैं आपको भेज दूंगी उसी वीडियो के नंबर पे। ये 3rd चैप्टर का जो वीडियो आएगा उसमें 3rd चैप्टर की होगी, आगे वाले वीडियो में 2nd चैप्टर की, वैसे ही आगे वाले चित्रपदानी की और वंदना की। तो हमारा 3rd चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। आपकी नोटबुक में 3rd चैप्टर तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए। हर एक चैप्टर का जो संस्कृत पहले लिखा हुआ होता है या श्लोका है या स्टोरी है वो, देन इट्स हार्ड वर्ड, देन इट्स ट्रांसलेशन एंड देन इट्स एक्सरसाइज दैट फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली। ओके, टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है वही हमें नोटबुक में लिखनी है, वर्कबुक की नहीं लिखनी। वर्कबुक की तो वी विल राइट वर्कबुक एक्सरसाइज इन वर्कबुक ओनली। ओके, सो वी हैव completed chapter 3 here. I hope you all enjoyed it and सबको मज़ा भी आया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ओके, so we will see you in next lecture. Okay, bye bye, see you.